नेत्रहीन श्रीकांत बोला की सच्ची कहानी। श्रीकांत का जन्म 7 जुलाई 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतारामपुरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। जब उनकी आंखें अलग दिखी तो डॉक्टर से जांच कराई तो पता चला कि वो देख नहीं सकता। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीकांत एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और एक अच्छे उद्योगपति बनने से पहले ही 100 करोड़ का कारोबार करेंगे और सैकड़ों लोगों को रोजगार देंगे। सफलता का मार्ग उनके अंधेपन और संसाधनों की कमी के कारण संघर्षों से भरा था। दृष्टिबाधित जन्मे श्रीकांत के माता पिता को लोगों एवं परिवार के कुछ लोगों द्वारा सलाह दी गई कि वे उसे एक अनाथालय में छोड़ दे। कुछ ने तो उसके माता पिता को बच्चे को मार देने की सलाह भी दी। बचपन से ही शिक्षकों और समाज ने बहुत नज़रअंदाज किया। उसे स्कूल की कक्षा में सबसे पीछे बैठाया गया और अदृश्य होने का एहसास कराया गया, लेकिन उनके माता पिता ने अपने बेटे के लिए सभी के साथ हो रहे अन्याय एवं भेदभाव के लिए लड़ाई लड़ी। श्रीकांत ने बताया, मेरे माता पिता दामोदर राव और वेंकटम्मा बहुत परेशान हो गए थे कि उनका बच्चा अंधा पैदा हुआ है, लेकिन हर स्तर पर जब से उन्होंने मुझे ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल में दाखिला करवाया, उन्हें व्यवस्था से लड़ना पड़ा। अपनी शिक्षा के दौरान हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करने के बावजूद मुझ में हमेशा कुछ अलग करने की ललक थी। उन्हें विज्ञान का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए यह अधिकार अर्जित करने के लिए सरकार से संघर्ष करना पड़ा। 6 महीने के इंतजार के बाद उन्हें अपने जोखिम पर विज्ञान का अध्ययन करने की अनुमति दी गई, लेकिन श्रीकांत ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% अंक हासिल कर सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर भी समाज ने उसकी क्षमता पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। सबको लगा कि यह हो ही नहीं सकता। अपनी प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा पूरी करने के बाद श्रीकांत ने आईआईटी में प्रवेश लेने की सोची, जिसके लिए उन्होंने कोचिंग लेने की सोची, जो कि कठिन जेईई प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए आवश्यक होती है, लेकिन कोचिंग संस्थानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बार बार कोशिश के बाद किसी भी कोचिंग ने एडमिशन नहीं दिया। इतनी असफलताओं के बाद श्रीकांत ने प्रतिष्ठित MIT यूएस आधारित शीर्ष प्रौद्योगिकी स्कूलों में आवेदन किया और MIT में न केवल पहले भारतीय नेत्रहीन छात्र बन गए, बल्कि यूनिवर्सिटी के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्रहीन छात्र भी बन गए। अच्छे मार्क्स से पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत के पास अमेरिका में रहने और एक आरामदायक जिंदगी बनाने का मौका था, लेकिन उनका दिल वापस आने और अपने देश और अपने देशवासियों के लिए कुछ करने का ठान रखा था, इसलिए वह अपने देश भारत वापस आ गए। श्रीकांत ने 2012 में अपनी कंपनी बोलेंट इंडस्ट्रीज की स्थापना की। उनकी प्रतिभा और उद्यमिता के प्रति जुनून को रतन टाटा ने देखा, जिन्होंने श्रीकांत को न केवल सलाह दी बल्कि उनकी कंपनी में निवेश भी किया। बोलेंट इंडस्ट्रीज जो पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है, तेजी से बढ़ती गई। लगभग 20% मासिक औसत वृद्धि के साथ कंपनी ने 2018 तक 150 करोड़ रुपये का कारोबार किया। श्रीकांत की इंडस्ट्रीज में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 650 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिसमें लगभग आधे लोग अलग अलग डिसेबिलिटी वाले हैं। 2017 में श्रीकांत को फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया सूची में नामित किया गया था, जिसमें केवल 3 भारतीय थे। उन्होंने CII इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016,
ECLIF मलेशिया इमर्जिंग लीडरशिप अवार्ड जैसे कई अन्य सम्मान जीते हैं। 2006 में वह एक भाषण के दौरान भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा संबोधित किए जा रहे छात्रों में से थे। मिसाइल मैन के सवाल पर कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, श्रीकांत बोला ने जवाब दिया था, मैं भारत का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। एक मोटिवेशन स्पीच में श्रीकांत बोला ने बोला कि मैं अपना जीवन समुदाय और समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मैं समाज में एक ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ लोग मुझे एक आदर्श और महान नेता के रूप में देखें। एक ऐसे देश में जहाँ लगभग 2.21% आबादी विकलांग है, श्रीकांत बोला सभी बाधाओं के खिलाफ प्रेरणादायी सफलता के प्रतीक का एक उदाहरण है। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।